एक पिता अपने पुत्र के बारे में क्या सोचते हैं, चलिए जानते हैं इस कथा में। हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजेश और आप सभी को अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी के बीच आज मैं फिर से एक नई कथा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत ही पसंद आएगा, इसीलिए इस कथा को एक बार अवश्य सुने। देवों के देव महादेव, जिनकी भक्ति सच्चे श्रद्धा से किया जाए तो हर मनोकामना पूरे होता है। तो चलिए दोस्तों कथा जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पिता और पुत्र कहीं रास्ते में जा रहा था और जाते जाते एक नदी आया और उस नदी को पार करना था। उस नदी इतना भयंकर था कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था और उस नदी को पार करना था। और दोस्तों, पिता और पुत्र शिव जी का बहुत ही बड़े भक्त था। उनकी पूजा पाठ और भजन कीर्तन रोज किया करता था। उन्हें शिव पे बहुत ही विश्वास था और इधर उस नदी को पार करना था। पिता और पुत्र नाव पे सवार हो गए और उस नदी को पार करने लगे। जाते जाते उस नदी के बीच पहुंच बैठे और उस नदी के बीच में दोस्तों वो नाव जो था अचानक रुक गया और धारा की बहाव में दोस्तों धीरे धीरे नाव जो है बह गया और बह गया। फिर इधर पिता और पुत्र बड़ा हैरान था कि ये क्या हो गया। फिर भी हिम्मत करके अपना उस नाव पे बैठा ही रहा और जाते जाते बहुत दूर एक समुंदर में चला गया। फिर कुछ देर के बाद उन्हें एक टापू दिखाई दिया जो कि घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ था और वहाँ पे सुनसान था, आदमी सा बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। फिर भी पिता और पुत्र हिम्मत करके उस टापू पे गया और जाते जाते उस टापू पर गया और वहाँ पे अपना बैठ करके व्यतीत कर रहा था, रात गुजार रहा था। पिता और पुत्र दोनों शिव का ध्यान में लग गए और दोस्तों ध्यान करते रहे, शिव जी का ध्यान करते रहे और ध्यान करते करते सुबह का 4 बज गया और पिता और पुत्र ध्यान में बैठे रहे। तभी पुत्र ये सोचता है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, अगर मेरे लिए कुछ अच्छा भोजन आ जाए, क्योंकि मुझे भूख लग गई है। फिर ध्यान करते रहे। कुछ देर के बाद उन्हें फल की एक पेड़ दिखाई दिया। आँख जब खोली पुत्र ने तो उन्हें एक फल की बहुत ही सुंदर वृक्ष दिखाई दिया और उसने उस वृक्ष से फल तोड़कर अपना खा लिया। फिर ध्यान में बैठ गए और इधर पिता भी ध्यान में बैठे थे। कुछ देर के बाद पुत्र सोचता है कि हे भोलेनाथ, यहाँ पे एक सुंदर सा घर रहता, क्या जगह है, क्या खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत ही शांत मिलता है। यहाँ पे एक घर रहता तो मैं यहीं ज़िंदगी व्यतीत करता। फिर ध्यान में लग गए, फिर ध्यान में बैठ गए। कुछ देर के बाद फिर जब आँख खुला तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर कुटिया दिखाई दिया और उस कुटिये में एक नारी बैठी हुई थी। दोस्तों फिर पुत्र ने कुटिये के पास गया और कुटिया देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और उस नारी से
शादी की याचना की। उस नारी ने शादी के लिए भी हाँ कर दी। पुत्र को बहुत ही खुशी मिला। कुछ देर के बाद वह फिर ध्यान में बैठ गए और इधर पिता ध्यान में भी बैठे हैं। फिर पुत्र ध्यान में बैठ गए और सोच रहे थे, हे भोलेनाथ, अगर मैं इस जगह से फिर मैं अपनी गांव की तरफ चले जाता तो कितना अच्छा रहता। मेरे लिए एक नाव की सवारी हो जाते तो कितने अच्छे रहते। मैं अपनी पत्नी को भी ले जाता। फिर ध्यान में बैठ गए। कुछ देर के बाद जब उन्हें आँख खुली तो एक नदी की तट पर उन्हें नाव दिखा। उस नाव के देख के वो बहुत ही खुश हुआ। कुछ देर के बाद उस नाव पे सवार हो गए अपनी पत्नी के साथ। और इधर पिता जो है वो भी ध्यान में बैठे थे और इधर पुत्र नाव पे सवार होके अपने गांव की तरफ चलने लगे अपनी पत्नी को बैठा करके। कुछ देर के बाद जब बीच नदी में जा पहुंचा तो अचानक वर्षा होने लगा, हवा तूफान बहने लगा और उन्हें यह सब बात समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। फिर दोस्तों उन्हें आकाशवाणी एक आवाज़ आता है कि तूने ये क्या किया, अपने पिता को छोड़ दिया और तुम अकेले भाग रहे हो। फिर वह सोचने लगा कि मैं पिता को क्यों न छोड़ दूं, मेरे पिता मेरे लिए क्या किया है, जो कुछ मैंने किया है वो मैं खुद ही किया हूँ। फिर वह आकाशवाणी को यह सब कहने लगा और आकाशवाणी को कहने लगा कि मेरे लिए पिता ने मुझे क्या किया है। फिर उन्हें आकाशवाणी से आवाज़ आता है कि ये जाना कभी कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए या वो अपने लिए क्या सोचता है। फिर पुत्र ने बोला, ये मैं तो नहीं सोचा कि मेरे पिता मेरे लिए क्या सोचता है। फिर आकाशवाणी से आवाज़ आया कि तुम्हारे पिता तुम्हारे अलावा, तुम्हारे खुशी के अलावा कुछ नहीं मांगता है भोलेनाथ से, और तुम ऐसे हो कि अपने बारे में खाली सोचते हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत ही कुछ सोचता है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही सोचता है कि मेरे बेटे का हर मनोकामना पूरा हो, हर इच्छा पूरा हो, ये सब सोचता है। फिर पुत्र को बहुत ही बड़ा पछतावा आया और वहाँ से रोने लगे। बहुत ही उन्हें पछतावा आया कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं अपने पिता के बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए कितना अपराध है। बोला, हे भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ से गया फिर और पिता के गोद में रोने लगे और इधर पिता को ये बात सब पता हो गया। उन्हें भोलेनाथ खबर दे दी और ये बात सब पता हो गया। फिर भी पिता ने अपने गोद में रखा और बोला, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें भला किस चीज़ का दिक्कत होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मित्रों आप सभी दोस्तों आप सभी को ये कथा कैसी लगी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।